हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका 11 मिनट सीरीज के अंदर स्वागत है। ये 11 मिनट सीरीज आपके लिए खत्म हो जाएगी फ्रॉम 30th ऑफ जून। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं पिछले एक महीने के अंदर। एक महीने से शायद और ज्यादा दिन हो गए होंगे। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने पास में सेव कर लीजिए ताकि आपको समय पड़ने पर ये काम आते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका आईएनसी से जुड़े हुए जो सवाल आ सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। और आईएनसी को हम डिटेल में भी अभी आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे 11 बजे के क्लास में, बट फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा सुपर पास के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप इन पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बैच का अमाउंट देके आप इन सभी बैचेस के एक्सेस ले सकते हो। ₹1 के ट्रायल 2 दिनों के लिए आपको मिलेगा। 3 महीने के लिए इतना अमाउंट है, 6 महीने के लिए इतना और साल भर के लिए इतना। ओके, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल कहा जा रहा है कि फॉलोइंग ईयर डिड द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों का सेपरेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सेपरेशन कब हो जाएगा? 1907 में होगा, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। सूरत के अंदर जब ये अधिवेशन होता है आईएनसी का, जिसके अंदर यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मॉडरेटर्स कौन होते हैं? मॉडरेटर्स आपका नरम दल होता है और आपका जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो आपका गरम दल होता है। अगला सवाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने आईएनसी को लीड किया तो ये कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वुमेन लिखा हुआ है तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ विमेन लिखा होता तो आंसर एनी बेसेंट हो जाता 1917। अगला सवाल, whom did महात्मा गांधी जी सपोर्ट इन पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट इन त्रिपुरी सेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीतारमैया जी। आप देखोगे 1938 में और 1939 में दोनों में आपको कौन मिलेंगे? या आपको मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस जी। राइट, यहाँ पर एक हो जाएगा आपका त्रिपुरी, एक हो जाएगा आपका हरिपुरा। इन दोनों के अंदर आप देखोगे तो आपको हेड कौन मिलेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी को क्विट कर देते हैं और क्विट करने के बाद में ये बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। अगला सवाल, गांधी में डाई बट नॉट द गांधीज्म, तो ये कहा जा रहा है कि इसको कब कहा जाता है? तो ये स्टेटमेंट कब आएगा? कराची सेशन जो होता है कब होगा आपका? 1931 में। उस समय पर यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टली फॉर्मली स्प्लिट इनटू द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कब हुए? क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दो आंसर सेम ही रहना है, सूरत सेशन 1907। अगला सवाल, Who was nominated president of Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी के रेजिग्नेशन के बाद में तो ये कौन आएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी आपको मिलेंगे। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा सेशन है जिसके अंदर कांग्रेस was the resolution passed that Congress would conduct all its work in हिंदी, यानी कि जितने भी काम होंगे सारे के सारे किस में होंगे? हिंदी भाषा में होंगे। तो ये आपको कानपुर सेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल, आईएनसी की अगर हम बात करें इसका फर्स्ट सेशन बिहार के अंदर कब कंडक्ट किया जाता है? तो ये कब हो जाएगा? 1912 में होगा। ये जो गया वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये आपको CR दास जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा 1922 में। जिसके बाद में क्या होता है? जिसके बाद में 1923 में आप देखोगे तो एक नई पार्टी आपको मिलती है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। अगला सवाल, कहा जा रहा है आईएनसी का कौन सा ऐसा सेशन है जिसके अंदर हु वॉज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन सबसे पहला? तो ये क्या होगा? इलाहाबाद। यहाँ पे जो चौथा वाला अधिवेशन होता है आईएनसी का, इसमें आप देखोगे तो आपको सबसे पहले एक ब्रिटिशर देखने को मिलते हैं। कौन? योल अंकल, जो इसको हेड करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा सवाल, विच कांग्रेस सेशन पास द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1931? 1931 बताइए। 1931 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराची इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये वही वाला सेशन है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? जहां पे भगत सिंह जी को क्या होता है? फांसी की सजा दी जाती है। अगला सवाल, यूनाइटेड प्रोविंस नेशनल पॉलिटिक्स इंक्रीज फ्रॉम 1916 मेनली बिकॉज ऑफ, तो इसको क्यों इंक्रीज किया जाता है? क्योंकि भाई 1916 में आप देखेंगे तो लखनऊ पैक्ट जो है इसको साइन किया जाता है। एंड ये लखनऊ पैक्ट आपको किसके किसके बीच में मिलेगा? तो एक तरफ आपकी आईएनसी हो जाएगी, दूसरी तरफ आपकी मुस्लिम लीग हो जाएगी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा, ये घुमा के फिर वही सवाल है। अगला, दादा भाई नौरोजी जी की बात की जाए तो इन्होंने कांग्रेस को कब हेड किया था? तो इन्होंने कांग्रेस को कलकत्ता के अंदर हेड किया था। दादा भाई नौरोजी जी की बात की जाए 3 बार आईएनसी को हेड किया है। सबसे पहली बार जो स्वराज शब्द है वो इनके ही द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला,
Who among the following was the president of All India Trade Union Congress in 1929? इसके हेड के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? दिस इज M.N. रॉय जी। आपने नाम इनका सुना होगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बात करते हैं, वहां पे आपने M.N. रॉय जी का नाम सुना होगा। अगला सवाल, डैश प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन। कराची सेशन को हेड किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसको हेड किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने INC को पहली बार हेड कब किया था? 1929 में। कहां पर? लाहौर के अंदर। इससे पहले 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी आपको देखने को मिलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट जिस कोई बात नहीं, हो जाता है। टीम को बोलो ना स्टॉप, ये क्वेश्चन जब बनाओगे तो ये वाला जरूर लेना, तो ज्यादा मन से ले लेते हैं, एक बार में 4-4 5-5 सवाल ले लेते हैं। चले इसको मैच करके बताइएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आएगा, नेहरू प्रपोजल 1928 में आएगा, लाहौर सेशन 1929 में, एंड हेगड़ेवाल आपको देखने को मिलेगा। इनको मैच करना है इनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, तो इसको सीधे मैच करा लेते हैं। ए वाला यानी कि हेगबार्ड किसके साथ में जाएगा? RSS के साथ में आपको मिलेगा। क्रिप्स मिशन जो आता है ये ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपका स्टेटस ऑफ वॉर आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आएगा? प्रपोजल ऑफ नेहरू, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका किसके साथ जाएगा? ए के साथ में चला जाएगा, और ये आपका डी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहा जा रहा है वंदे मातरम, अभी आप देख रहे हो 150 ईयर्स पूरे हुए हैं इसके, कौन से सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो इस सेशन कौन सा होगा? 1896 का। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। अगला, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट INC सेशन एट मुंबई। मुंबई के अंदर किसने हेड किया? तो यहाँ पे 1885 में आप देखोगे तो INC बनेगी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बॉम्बे के अंदर होता है। WC बनर्जी इसको हेड करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी आपको देखने को मिलेंगे। अगला, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, हु अपोज्ड इट एंड ऑर्गेनाइज अ काउंटर मूवमेंट अलोंग विद राज शिव प्रसाद ऑफ बनारस? किसने इसको बनाने के लिए मना किया था? तो ये कौन होंगे? सैयद अहमद खान जी। अगला सवाल, हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ INC? ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ INC ये कौन हो जाएंगे? यहाँ पे पिताबी सीतारमैया जी आपको देखने को मिलेंगे। इनका नाम आपको पूरे ज्योग्राफी के अंदर तो नहीं, ज्योग्राफी छोड़ दें अगर, तो यूजुअली हिस्ट्री में, पॉलिटी में, दोनों जगह आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया? तो ये आपका होगा नागपुर सेशन के अंदर 1920 में देखने को मिलता है। आइए इसको भी मैच करते हैं। लाहौर सेशन, कैलकाटा सेशन, अगला है बनकीपुर सेशन, मद्रास सेशन। इसको मैच करना है कि कौन किसके हेड के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें आप देखोगे तो पहला वाला तो सीधे सीधे जाएगा मदन मोहन मालवीय जी के साथ में, दूसरा वाला आपका जाएगा यहाँ पे धर जी के साथ में, तीसरा वाला आपका जाएगा यहाँ पे मुदुलकर जी के साथ में, और ये चला जाएगा आपका फोर्थ वाले के साथ में। ठीक है, अगला, ऑन डिफीटिंग विच पॉलिटिशियन सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बनते हैं INC के? तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये गांधी जी के साथ में थे। एंड सबसे बड़ी बात, इनके और गांधी जी के जो थॉट्स थे वो मिल नहीं रहे थे, जिसके बाद में आगे जाके यहाँ पे इन्होंने आजाद हिंद फौज को भी ज्वाइन किया था। अगला, INC का इसमें से कौन सा सेशन और ईयर होगा जिसके अंदर हायर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है फॉर द सिविल सर्विसेज? तो ये क्या होगा? बॉम्बे का सेशन आपका होगा 1885 का। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन? लखनऊ सेशन कब होगा? 1916 में होगा, जिसके अंदर INC और मुस्लिम लीग का मर्जर देखने को मिलता है। उसके बाद में ही एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होंगे AC मजुमदार जी। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग और INC का एग्रीमेंट कहां पर होता है? तो सिंपल है, 1916 में लखनऊ के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, 1905 में बनारस का जो सेशन होता है, कहा जा रहा है इसका मेन इशू क्या था? तो इसका मेन इशू था स्वदेशी एंड बायकॉट। 1905 में ही आप देखोगे तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम देखने को मिलता है। चलिए आगे आइए। 1892 में INC के द्वारा पास किया जाता है इलाहाबाद सेशन के अंदर, इसमें से कौन सा प्रोविजन या फिर कौन सी काउंसिल? तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की बात कही जाती है। अगला, इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लाहौर सेशन को हेड किया था जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि कंप्लीट आप कह सकते हैं
देखो हो क्या रहा था ना, पहले चल रहा था कि हम आपको देखिए डोमिनो स्टेटस दे देंगे, ये है वो है, राइट। बट यहाँ इंडिया ने कहा कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए। तो ये बोला जाता है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला जाता है। अगला, गया सेशन जो होता है आईएनसी का, इसको हेड कौन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया CR दास जी इसको हेड करते हैं। अगला, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, सप्लिकेशंस एंड प्रोटेस्ट, ये आपको किसके नाम के साथ में देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी के नाम के साथ में। अगला, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, किसको बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया, सुपर पास लाइफ के बारे में भी बता दिया। बाकी अभी आपसे मुलाकात करेंगे हम कितने बजे, 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन सेशंस को एक बार से लाइक और शेयर भी करते रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी मिलेंगे आपसे 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।